करते हैं। अब सुशील केडिया भी जुड़ गए हमारे साथ। सुशील जी, गुड आफ्टरनून। ये तो मार्केट में एकदम उल्टा हो गया। मार्केट बजट के बाद गिरता हुआ करीब करीब 25,000 पर हैं हम, 300 पॉइंट नीचे। हालांकि डे लो से रिकवरी आई है, लेकिन कैसे देख रहे हैं आप इस मूव को? देखिए, मैडम ने आज बजट के शुरुआत में कहा कि हम भारत को खिलौनों के निर्यात में एक बड़ा मेजर प्लेयर बनाएंगे, और शेयर बाजार का जो फेवरेट खिलौना है एसटीटी, उसको उन्होंने तोड़ दिया। जब बच्चे का खिलौना टूटता है, बच्चा चिड़चिड़ा होता है, शेयर बाजार चिड़चिड़ा हुआ है। और एक सस्टेन्ड डाउन ट्रेंड के बाद किससे पता आज ये फाइनल कैथारसिस का दिन हो। तो अपनी बजट के पहले भी बात हुई थी, मेटल्स और पीएसयू बैंक्स, ये दो सेक्टर्स की चार्ट्स हमें ऐसा लग रही है कि आने वाले दिनों में इन्हें शॉर्ट सेल करेंगे, और बाकी किसी भी चीज को शॉर्ट सेल करना खतरे से खाली नहीं है। पर अगर आप सिर्फ इस एक एसटीटी के साथ जो थोड़ी सी रहम नहीं बरती गई, ओके, आई थिंक मुश्किल है। फिजिकल प्रूडेंस में आपने फिजिकल डेफिसिट को घटा दिया, डिफेंस में 20% की आपने आउटले बढ़ा दी, रेलवेज में 15% बढ़ा दी, केपेक्स बढ़ा दिया आपने, टैक्स लिटिगेशन के अंदर में डीक्रिमिनलाइजेशन के बड़े स्टेप्स ले लिए, आप जॉब क्रिएशन पे काम कर रहे हो, आप न्यू टेक्नोलॉजीज पे फोकस कर रहे हो। तो जो कुछ बजट्स की टोन रहती है ईयर ऑन ईयर, वो मेंटेन्ड है। इस साल सिर्फ स्टॉक मार्केट के बच्चे का एसटीटी का झुंझुना टूटा है, तो उसकी एक दो दिन की चिड़चिड़ाहट रहेगी। जिस दिन आज के हाई के हम ऊपर निकलेंगे 25,500 के ऊपर, वापस हमारा कोई 27,500 का टारगेट क्लियर आ जाएगा। और सारे के सारे सेक्टर के चार्ट्स बिल्कुल जैसे ना लास्ट लास्ट का माल फायर सेल पैनिक सेल में बिक रहा है। एक्सेप्ट फॉर पीएसयू बैंक्स और मेटल्स, हम कुछ भी शॉर्ट नहीं करेंगे आने वाले अगले एक महीने में। जो है ले लेके ही कमाना, और बजट से हमें कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, एसटीटी भी अगर उन्होंने नहीं छेड़ा होता तो मैं 10 में से 9 नंबर दे देता, इस वक्त 10 में से 7 दे दूं। ठीक है, अच्छे नंबर मिल गए हैं सुशील जी फिर भी बजट को। अच्छा सर, आज सिर्फ आईटी सेक्टर ही ऊपर है, कारण समझाएं साथ ही। अब क्या लग रहा है, निफ्टी आईटी में दमखम यहाँ से आईटी एज ए स्पेस रॉक करेगा? देखिए, आईटी पे तो हम लोग पिछले 2-3 महीने से मल्टी ईयर की करेक्शन की साइकिल खत्म हो गई है, और अगर वो साइकिल खत्म हो चुकी है और उसके बाद वो लगातार एक बड़ा अप ट्रेंड उसमें बना था, तो आज आईटी एक्चुअली कोई ऐसा कारण बजट से नहीं है जिसके कारण की आईटी बढ़े। मुझे लगता है इंडिविजुअल बाकी के स्टॉक्स की ज्यादा पिटाई करवा सके, इसके लिए आईटी स्टॉक्स ने एक बार बढ़त ले ली। अगर मैं लार्ज कैप नेम्स पे बात करूं, तो हमारा क्लियर व्यू है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव पे कि जो एचसीएल, टेक्नोटेक, महिंद्रा पे हम सुपर बुलिश रहे हैं, वो एक्सट्रीम ओवरबॉट हो चुके हैं। उनमें एक बार थोड़ी सी मुनाफा वसूली आने की जरूरत है। और इन दोनों को अगर आप छोड़ दो, तो जो विप्रो बिल्कुल पीट दिया गया था, 8% एक ही दिन में गिरा था रिजल्ट वाले दिन, वो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, तो वहां से उसमें खाली एक हमारी लिवाली थी। तो आज की आईटी की इस बड़ी रीबाउंड को ये सोच लेना कि ये इमीडिएटली यही मार्केट को लीड करेगा, ये शायद मिसलीडिंग हो सकता है। लॉन्ग रन में अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में, अगले 12 महीने में हम सुपर बुलिश हैं आईटी पे। और आज की आईटी की मूवमेंट को देख के सोचना कि नेक्स्ट पूरे सप्ताह आईटी के स्टॉक्स में तेजी हो जाएगी, शायद वो गलत एक्सट्रापोलेशन होगा।